देखिए तस्वीरें आपको ओरमांझी के कुचू से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आवास पहुंचे हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ तो एक तरफ देखने को मिल ही रही है, साथ ही गर्मजोशी के साथ सब स्वागत कर रहे हैं। अंगवस्त्र पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत अब तक साझा कर रहा है, जहां पर ये तो स्पष्ट जरूर हो रहा है इन तस्वीरों से कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। और एक तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह तो है ही, दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सामने देखने के लिए, हालांकि ये जरूर कहा गया था कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जुटानी है, लेकिन फिर भी चूंकि कार्यकर्ता हैं और उनका मन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए लालायित जरूर होता है। और सुरक्षा कर्मियों की बात कर लेते हैं, सुरक्षा के भी व्यापक और पुख्ता इंतजाम एक तरफ से की गए हैं, दूसरी तरफ से देखें हम तो सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने के लिए ओरमांझी पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बोकारो से सीधे ओरमांझी पहुंचे हैं। ओरमांझी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आवास पर पहुंचे हैं। सहयोगी रुचि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, आप सीधे वहीं पर मौजूद हैं, ओरमांझी के कुचू में आप मौजूद हैं। आप क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रही हैं, क्योंकि जितनी तस्वीरें आप हम तक साझा कर रही हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह तो चरम पर है, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी व्यापक की गई है। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है, चूंकि इनके निजी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू के निजी आवास पर पहुंचे हैं और ये देखिए तुरंत वो पहुंचे हैं। यहाँ पर कई नेता, लगभग 16 से 17 की संख्या में नेता जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे में वो मुलाकात करेंगे। सीधी तस्वीरों में गीता कोड़ा जो प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में है वो यहाँ पर पहुंची हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात हो, कई पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखिए नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उत्साह काफी चरम पर है। आप पूर्वी से जिलाध्यक्ष, पश्चिमी से जिलाध्यक्ष हैं, कितना उत्साह है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन? अध्यक्ष के आगमन से उत्साह चरम पर है। हर एक कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक स्पंदन ऐसा उमड़ पड़ा है कि प्रेम और उत्साह और उमंग स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत में कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं जहां पर ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। ठीक निजी आवास पर वो अल्पाहार करने के बाद जो है बैठक भी करेंगे। कई पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हैं यहाँ से जो देख सकते हैं कि कितना उत्साह है प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर के, कितने उत्साहित हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे नितिन नवीन जी आए हैं झारखंड प्रदेश में और संगठन को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं होंगी और हमारा संगठन बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। संगठन को नई ऊर्जा मिल रही है? हाँ, ऊर्जा तो मिल रही है। क्या ऊर्जा मिल चुकी है, आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये ऊर्जा के आने से ही उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और इसका जो है आपको प्रतिफल भी दिखेगा आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में भी बनेगी। कि बड़े ही अनुशासित तरीके से खड़ा होकर के भाजपा के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है। कई नेताओं की मुलाकात जो है वो आदित्य साहू के आवास पर भी हो रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए वो रणनीति। देखिए ये उनका निजी आवास है जहाँ की कई महिलाएं भी उनका स्वागत अभिनंदन की हैं और चूंकि ये आदित्य साहू का निजी आवास है तो ऐसे में चाहे उनके परिजनों की बात करें या फिर वो कमरा है जहाँ की उस कमरे में ही वो मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की बात हो, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की बात हो, तो वो सभी एक एक करके वो मुलाकात करेंगे, उन्हें फूलों का गुलदस्ता देंगे और साथ ही देखिए जो कुछ टिप्स के आने वाले दिनों में संगठन और कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे और धारदार हो, तो इसके लिए वो यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ हो। कल बैठक थी, प्रबुद्ध जनों के साथ भी उन्होंने संवाद किए हैं, कई सवाल भी लिए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनका 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफी खास है और इसका आगामी दिनों में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा।
आने वाले दिनों में आपको इसको प्रभाव समझ में आएगा और जो भी बंगाल का चुनाव हुआ है, जो अप्रत्याशित जीत हुई है, वो आने वाले समय में झारखंड में भी दिखेगी। झारखंड से इनका नाता रहा है, बचपन इनका झारखंड में बीता है, इसलिए झारखंड से इनका गहरा लगाव है और एक तरह से एक पैर झारखंड में एक पैर बिहार में है, दिल का लगाव है और ये यहाँ की गर्मी को भांपने आए हैं और आने वाले समय में बहुत जल्द ही देखिएगा कि झारखंड में बदलाव आएगा और 2029 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो पताका फहर रहा है, तिरंगा कमल फूल लहर रहा, वो 2029 में पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है और ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशा भरी निगाहों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन का इंतजार कर रहे थे। अब वो दिन भी आ गया है, अब वो समय आ गया है, चूंकि 2 दिवसीय दौरा का आज दूसरा दिन है। आज वो दिल्ली के लिए प्रस्थान भी करेंगे, उससे पहले कई कार्यक्रम आयोजित हैं। इनमें ये विश्वास जरूर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता में आएगी। हालांकि ये कितनी ऊर्जा भर पाएंगे नितिन नवीन जी? कल उन्होंने कहा था कि ये मेरा दूसरा घर है। जी, मैं बताऊं आपको कि झारखंड में अभी अब इनका नया अभी पहला दौर है इनका और ये पूरा उत्साह पूर्वक पूरा कार्यकर्ता इनके साथ है और आए दिन में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग पूरे एकदम हर्षोल्लास के साथ है। जी, ये देखिए उत्साह दिख रहा है। एक बार पुनः हम अपने सहयोगी रिंकू से चाहेंगे कि ये वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आवास का वो निजी आवास का वो कमरा है जहाँ की वो लोगों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, तो एक एक करके मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ जो उनके घर की महिलाएं हैं वो खड़ी हैं, चूंकि उन्होंने भी स्वागत अभिनंदन किया है और बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक दूसरी ओर हम अपने सहयोगी रिंकू से चाहेंगे कि दूसरी ओर उनका कार्यालय है, रेसिडेंशियल ऑफिस है जो कि फूलों से सजाया गया है। तो यहाँ पर भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं। अगला कार्यक्रम क्या है नरेंद्र जी? अगला कार्यक्रम अभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत ही दिव्यता से पूर्ण एक मंदिर सर ने बनवाया है, वहाँ माँ का दर्शन होगा, बजरंगबली का दर्शन होगा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रदेश कार्यालय बैठक के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देखिए ये एक मंदिर है, जो भव्य मंदिर जिसका निर्माण भी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने करवाया है, तो संभवतः वहां पर भी जाएंगे और माथा टेक सकते हैं या मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो कार्यालय है वो भव्य तरीके से सजाया गया है, वहां पर भी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हैं और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक झलक पाने या उनसे मुलाकात करने, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करने, तो ये उत्साह बता रहा है कि जब किसी दल के राष्ट्रीय नेता आते हैं तो उनमें कितना उत्साह और उमंग होता है। ऐसे में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आने वाले दिनों में संगठन की मजबूती की बात हो या फिर कितना ऊर्जा दे पा रहे हैं नितिन नवीन जी का ये 2 दिवसीय दौरा। इनका आना ही यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा और काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, युवाओं में खासा उत्साह और ऊर्जा दिख रहा है। जोहार। सबसे पहले ये देखिएगा पूरे भारत में एक रिवॉल्यूशन आया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमेशा एक चमत्कार और आविष्कार के लिए जनक जाने जाते हैं, जो बोलता है कि आज के युग के वो विश्वकर्मा हैं और उन्होंने यही प्रयोग किया है जो युवाओं में जोश भरने का काम किया है, पूरे भारत को एक नया नेतृत्व देने का काम किया है। और वही जोश आज झारखंड में भगवान बिरसा की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने युवाओं में जोश भरने का कार्य करने के लिए आया है। और देखिएगा जरूर बंगाल की तरह ये झारखंड की धरती भगवामय हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार घोटाला, ट्रेजरी घोटाला, खनन घोटाला हो रहा है, इस पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये उत्साह इस कदर कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और ऐसे में उत्साह इस कदर है कि आने वाले दिनों में ये लोग, इनका दावा भी है कि यहाँ भी माता की आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोकारो आगमन हुआ था, उसी क्रम में प्रदेश के अध्यक्ष के यहाँ जलपान का व्यवस्था है। उसी क्रम में देख रहे हैं आप कि आज बिरसा मुंडा की धरती पर कार्यकर्ताओं की अपार उत्साह है। देखने में लगता है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आज यहाँ पूरे झारखंड में भगवा लहराने के लोग काम करेंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो ये उत्साह है कि भगवा लहराएगा। अच्छा, क्या क्या टिप्स जो है वो कल के प्रबुद्ध जनों का जो सम्मेलन था, संवाद में क्या क्या खास बातें रही? संवाद में खास करके न अभी जो देश में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन विकास की गाथाएं जो लिख रहे हैं उस विषय को लेकर पूरी विस्तार से हमारे माननीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा विस्तार से बताने का बात किया। प्रबुद्ध जनों की बैठकों में भी उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए गए थे वो क्वेश्चन का भी जवाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे तरीके से दिए। जो हमारे एक जन को जो नरेंद्र मोदी जी की मैसेज पहुंच रही है, मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं नितिन नवीन जी को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।